प्रधानमंत्री जी गरजते हैं 400 पार, कैंडिडेट कांग्रेस से उधार। मंगलसूत्र बिकवाने वाले प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके घर में थोड़ा बहुत सोना चांदी थी, ऐसा इन्होंने लूट लिया। काला धन का ढिढोरा पीट के ऐसा इन्होंने लूट लिया कि लोग अपने बच्चे जेवर बेच के अपने बच्चे आप बंद करें। जो आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कल नहीं पैदा हुए हैं कि प्रधानमंत्री कल पैदा हुए, कल उनकी आंखें खुली, कल वो होश में आए कि मंगलसूत्र बिक जाएगा। देखिए, राजनीतिक को तो साइड रखें, राजनीति तो जो चल रही है वो साइड रखें। पहले तो प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो नौटंकी कर रहे हैं आप, ये नौटंकी आपको शोभा नहीं देता। ये आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक सम्मानित पद पे बैठे हैं, ये नौटंकी आप बंद करें। जो आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कल नहीं पैदा हुए हैं कि प्रधानमंत्री कल पैदा हुए, कल उनकी आंखें खुली, कल वो होश में आए कि मंगलसूत्र बिक जाएगा। प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाह रही हूँ कि इनकी माँ का मंगलसूत्र बिका था क्या? इनके जो रिश्तेदारी हैं या इनके ख़ानदान में जो कोई है 70 साल से, उनसे प्रधानमंत्री एक बार पूछें कि किसी का मंगलसूत्र बिका था का? मंगलसूत्र बिकवाने वाले प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके घर में थोड़ा बहुत सोना चांदी थी, ऐसा इन्होंने लूट लिया। काला धन का ढिढोरा पीट के ऐसा इन्होंने लूट लिया कि लोग अपने बच्चे जेवर बेच के अपने बच्चे पालने लग गए। आज इस नौबत पे आ गए कि सबके गले में किसी का सोना चांदी नहीं है। ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं मंगलसूत्र, तो जिस खानदान पे ये अंगुली उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हो, ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोनिया जी के बारे में कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बात बोलें, सम्मानित तरीके से बोलें। वो एक आम औरत नहीं है। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे। वो नेहरू जी थे कि जो अपने संपत्ति देश के नाम किए थे। वो इंदिरा गांधी थी कि जो देश में हथियार नहीं था तो अपनी जेवर उन्होंने देश के नाम कर दिया, बेच दिए, जेवर बेच के उन्होंने हथियार लिया था। वो सोनिया गांधी हैं जिनके ऊपर हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में, उस पार्टी में हैं जिस पार्टी ने इतिहास रचा है, हम लोग गर्व करते हैं। और सोनिया गांधी एक हमारी महान हस्ती हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान किया। शर्म करें प्रधानमंत्री, बोलते हैं तो सोच समझ के बोलें। प्रधानमंत्री हैं तो इसका मतलब नहीं कि जो मर्जी बोल देंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। अगर प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी का कोई सोनिया जी पे अंगुली उठाता है तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो ये नारा दे दिया कि 400 पार, इस बार तो 400 पार होना ही है। 400 पार मैं मानती हूँ। प्रधानमंत्री जी गरजते हैं 400 पार, कैंडिडेट कांग्रेस से उधार। प्रधानमंत्री जी चिल्लाते हैं 400 पार, कैंडिडेट कांग्रेस से उधार। जितने लोगों को टिकट दिए हैं कांग्रेसी हैं कि नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस में थे तो वो फिर चोर थे, बदमाश थे, भ्रष्टाचारी थे। भाजपा में चले गए तो उनको टिकट क्यों दिए भाई? भगाओ जूते मार के। मैं कहती हूँ जो कांग्रेसी जिसको आप दिए हो टिकट, जूते मार के भगाओ। अगर वो चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं तो भगाओ ना। भ्रष्टाचारियों को क्यों टिकट दे रहे हो भाई? 400 पार, कैंडिडेट कांग्रेस के उधार। तो कांग्रेस से तुम कैंडिडेट, तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं। जो कांग्रेस से तुम खुद लेके, दूसरी पार्टी से लेके लोग टिकट दे रहे हो, MP का, MLA का, तुम्हारे पास है कौन? महिलाओं के बारे में अगर कुछ बोलते हो तो सोच समझ के बात करें। अगर आप कल पैदा हुए हैं तो बात एक अलग है। अगर आप 70 साल से इस देश में हैं तो आप सोच समझ के बात करें कि कांग्रेस ने 70 साल में महिलाओं के सुहाग का रक्षा किया है, महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा की है। किसी को फौज में भर्ती करके, किसी को डॉक्टर बना के, किसी को टीचर बना के, किसी को पुलिस में। जितनी सरकारी नौकरियां कांग्रेस दी है वो महिलाओं के सुहाग की रक्षा की है, महिलाओं का मजबूती बनाई है कि सोना चांदी पहन के महिलाएं घूमती थी। 10 साल पहले का सोना चांदी महिलाएं झुग्गी झोपड़ी की पहन के घूमती थी। आज आपने बेचवा दिया। तो अब तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से आप ना बोलें। और देश की महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि देश की महिलाएं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे मैं एक प्रार्थना करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ कि जैसे आप अपने बेटी का, अपने बेटे का, अपने पति का, अपने भाई का रक्षा करती हैं, उस तरीके से एक विधवा की, जिसको आप विधवा नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उस विधवा के बेटे की रक्षा करें। कंधे से कंधा मिला के, भाई समझ के, बेटा समझ के, उनके कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस को वोट दे के कांग्रेस को सत्ता मिलाएं। और सोनिया गांधी को अपनी माँ का दर्जा दे के, सोनिया गांधी के साथ हम लोग खड़े हैं।
जी जान दे देंगे, मरना है मर जाएंगे, लेकिन सोनिया जी के ऊपर कोई अंगुली उठाएगा तो उसकी अंगुली काट दिया जाएगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमारी जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं, तमाम ऐसे भाषणों में वो जिक्र करते हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो फिर वही दिन वापस हो जाएंगे, फिर वैसे ही लोगों को डर रहेगा और लोग अपने घरों से से नहीं निकल पाएंगे। पहले क्या था डर? लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाएंगे। क्यों? कांग्रेस बोलती थी हनुमान चालीसा मत पढ़ो। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि कल पैदा हुए क्या? 14 में पैदा हुए क्या? मोदी जी से पूछना चाहती हूँ और इस देश की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी 14 में पैदा हुए हैं। 70 साल के 75 साल के हो गए, इससे पहले वो भूखे मर गए थे, इनको रोटी नहीं मिली थी। ये देश की महिलाओं की ठेकेदारी लेके घूम रही हैं, जो अपनी बीवी की रक्षा ना कर पाया, अपनी बीवी का मंगलसूत्र भगौड़ा आदमी भाग गया छोड़ के, अपनी बीवी का रक्षा नहीं कर पाया, मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी बीवी की खर्चा नहीं उठा पाया। ये देश की महिलाओं को ठेकेदारी लिए हैं। देश की महिलाओं को ठेकेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे 1 बार 2 बार धोखा खा चुके हैं। अब देश की महिलाओं से विनती है, अपील है कि जैसे अपने पति, अपने बेटी, अपनी बहन, अपने भाई की रक्षा करती हो, राहुल गांधी की रक्षा करो। राहुल गांधी इस देश में अकेले हैं, उनका कौन है आप बताइए ना। पूरी भाजपा के 200-400 लोग, 40 लाख लोग आप सोशल मीडिया पे घेर लेते हैं। हमारे कांग्रेस के कहाँ हैं भैया? कांग्रेसियों से भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि कहाँ हो? ये आपके मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कहाँ हैं सारे? आवाज़ उठाओ ना भाई। और देखो प्रधानमंत्री की इतनी बेशर्मी, भाजपा की महिलाएं खुद सत्ता में और कांग्रेस दफ्तर पे आके हाय हाय कर रही हैं। आप देखिए एक कैसा ज़माना चल रहा है। तो मैं कांग्रेसियों से भी, कांग्रेस के जो बैठे हैं सोशल मीडिया में, जो यहाँ पूरी ठेकेदारी निभा रहे हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है और राहुल जी से रिक्वेस्ट है, भैया आप दरअसल वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। वो उनका ये कहना है कि यदि सत्ता में आती है तो एक जो पैसा है, चाहे संपत्ति है या धन है, वो एक विशेष वर्गों को वो दे दें। कांग्रेस का ज़माना था, हम लोग खूब जेवर पहनते थे, जेवर पहन के आते थे, जेवर पहनते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, 400 का सिलेंडर भरवाते थे, 40-50 रुपए किलो तेल ले लेते थे, 5 रुपए किलो आलू लेते थे, 5 रुपए किलो आटा लेते थे। आज कहाँ जाएं? जेवर ही बेच के खा गए। अब क्या किया जाए? ना बिजनेस, ना नौकरी, ना कुछ। अब तो ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि सबकी जेवर बेचवा दूंगा, सबका मंगलसूत्र बेचवा दूंगा। जो आदमी अपनी बीवी की ठेकेदारी नहीं ले पाया, ये एक अचंभों की बात है, बहुत ताजुब की बात है। वो आदमी पूरे देश की महिलाओं को ठेका ले रहा है कि आपका मंगलसूत्र। अरे प्रधानमंत्री जी, किसी के मंगलसूत्र पर निगाह मत रखो। आपसे तौबा है कि आप अपनी बीवी का मंगलसूत्र तो लूट लिए, लेकिन सबके मंगलसूत्र को, सब अपने अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर लेंगी महिलाएं, ऐसी हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पहले चरण में चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे जो लोग बता रहे हैं, जो अंदेशा लगा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से लोगों को कुछ फ़ायदा नुकसान, जो बातें कर रही है, क्या लगता है कि दूसरे फेज में भी कुछ ऐसी बातें हो रही है, मंगलसूत्र से लेकर के धार्मिक भावनाएं तक की बातें? देखो, देश की पब्लिक समझ गई है। ये भाजपा की अंधी महिलाओं की तरह नहीं है, जो अंधभक्त हैं कि सत्ता इनकी और धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। ये तो अंधभक्त हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश की महिलाएं समझ गई हैं, देश की बहन बेटी समझ गई हैं कि अगर ये बोल दिए तो वास्तव में अब की जीत गए तो सबके सोना चांदी भी घर से बाहर करवा लेंगे। जो थोड़ा बहुत होगा, किसी का बचा नहीं है, लेकिन वो भी करवा लेंगे। और 70 साल कांग्रेस रही है, सबके सुहाग की, सबके मंगलसूत्र की रक्षा की है। ना कि प्रधानमंत्री जी के तरह। प्रधानमंत्री जी भावुक हो जाते हैं, कहते हैं मैं महिलाओं से बड़ा भावुक होता हूँ। जब हमारे देश की फौजी की बहन बेटी नंगी घुमाई गई तो प्रधानमंत्री कहाँ थे? कहाँ थे? प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। जब हमारी पहलवान बेटियों के छाती पे पैर रख के पुलिस वाले घसीट रहे थे, तो वो हमारी देश की बहन बेटी नहीं थी? हमारे देश की बेटी नहीं है, हमारे देश की बहन बेटी नहीं है? प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? किसानों के ऊपर गाड़ी चलाया गया, रौंद दिया गया, किसानों की बीवियों को रौंद दिया गया, मार दिया गया 8 लोगों को। प्रधानमंत्री भावुक नहीं हुए? वो हमारे देश के नहीं थे? हमारी बहन बेटी का रेप करके इन्होंने यूपी में 3 बजे रात को मट्टी तेल छिड़क के, घास भूसा रख के जलवा दिया, फोर्स लगवा के। वो हमारे देश की बेटी नहीं थी? मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहती हूँ कि कौन सी बहन बेटी की बात कर रहे हो? आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार प्रधानमंत्री जी स्पष्ट शब्दों में बोल दो कि किसको आप बहन बेटी मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मंगलसूत्र वाला जो बयान है, वो जो दूसरे चरण के मतदान अभी 26 अप्रैल को होना है, इस पर क्या ये भारी पड़ेगा क्या? सबको पता है कि ये देश का प्रधानमंत्री झूठा है, फेंकू प्रधानमंत्री, काला धन लाऊंगा, सरकारी नौकरियां दूंगा,
सारा बेच के खा गए। तो सभी को, पूरे हिंदुस्तान को पता है भाई कि ये कुछ करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, ये वास्तव में मंगलसूत्र बेचवा देंगे, सोना चांदी बेचवा देंगे। 70 साल में कांग्रेस सबको दी है, किसी से ली नहीं है। ये प्रधानमंत्री लेने वाला, और सब महिलाएं समझ रही हैं कि झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, इनकी बातों पे अब कोई दम नहीं है।